अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज मैं ज़ाती तौर पर कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूं, तो बड़े गौर और फिक्र से मेरी इस आवाज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे भाइयों ने यह सवाल किया कि आप तशखीस की फीस क्यों लेते हैं। देखें भाई, एक डॉक्टर है, आज इस दौर के अंदर कम से कम उसकी फीस 500 से 1000 रुपए है, जो अच्छा डॉक्टर है। वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर बैठ के तकरीबन दिन में कम से कम 50 मरीज वो देख लेता है। उसके बाद फिर फार्मा कंपनीज जो है उनके साथ इसकी डील होती है, परसेंटेज इनका मुकर्रर होता है। फॉरेन कंट्रीज के इनके टूर होते हैं, घर की जरूरियात, कभी उनको गाड़ियां दी जाती हैं, कभी उनको फ्रिज दिया जाता है, कभी उनको लैपटॉप दिया जाता है। इस तरह उनको सहूलियात दी जाती हैं। फिर उनकी लेबॉर्टरीज वालों के साथ भी डीलिंग होती है। वो अपने पेशेंट्स भेजते हैं वहां पर लेबॉर्टरी के अंदर, और वहां से फिर उनको कमीशन दी जाती है। तो इस तरह ये हमारे डॉक्टर हजरात जो है वो पैसा कमाते हैं, और उनका काम क्या होता है कि जो उनके सामने टेस्ट आ गया उसी के मुताबिक उसने दवाई लिख देनी है। मरीज का मिजाज क्या है, दवाई का मिजाज क्या है, मरीज को जो मसला है उसका काज सबब क्या है, उनको इनसे कोई गर्ज नहीं होता। रिपोर्ट के अंदर आ गया हेपाटाइटिस है, उसने हेपाटाइटिस की मेडिसिन लिख देनी है, ग़िज़ा उसने क्या खानी है, दवाई उसने क्या इस्तेमाल करनी है, उससे उसको कोई गर्ज नहीं है। अब आते हैं हकीम की बात पे। एक हकीम, मसलन मेरी आप मिसाल ले लीजिए, मैंने 500 से ज्यादा वीडियोस बनाई हैं, दोनों मेरे जो चैनल है उन पे। एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं। वीडियो बनाना, वीडियो अपलोड करना, वीडियो की फिर उसमें सेटिंग करना, उसमें टैग्स लगाना, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना, उसका थंबनेल लगाना, टाइटल तरतीब देना, ये सारा प्रोसीजर जो है वो 3 से 4 घंटे एक वीडियो बनाने में लग जाते हैं। और उसमें पूरे खुलूस से, ये नहीं है दूसरों की तरह सिर्फ टाइम पास। अल्लाह के फजल करम से मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैंने टाइम पास किया हो। हर वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होती है कि आपको नॉलेज मिले, आपको मैं इल्म पहुंचाऊं, आप इससे मुस्तफीद हों, अल्लाह की मखलूक को इससे फायदा हो, मेरे लिए वो सदका जारिया हो। हर चीज उसमें मैं बता देता हूं, नुस्खे भी बता देता हूं, बनाने का तरीका भी बता देता हूं। सब कुछ बताने के बाद अगर कोई बंदा मुझसे तशखीस करवाता है, अगर उसकी मैंने तशखीस की फीस ले ली, तो क्या मैंने जुर्म कर लिया? एक डॉक्टर फीस ले सकता है। एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला इमाम साहब, वो नमाज पढ़ाने की तनख्वाह ले सकता है। अजान देने वाला
मुअज्जिन जो है वो तनख्वाह उसकी ले सकता है, कुरान मजीद पढ़ाने वाला कारी साहब वो तनख्वाह उसकी ले सकता है, कुरान और हदीस का इल्म देने वाला एक आलिम जो है उसकी वो तनख्वाह ले सकता है, एक बयान करने वाला मुकर्रर आलिम मुफ्ती उसकी वो चार्जेस ले लेता है। तो एक हकीम जो है जिसका काम ही यही है, तो क्या उसने अगर 500 रुपए तशखीस के ले लिए, और वो तशखीस भी कैसे ही आपको हर मर्ज के बारे में बता देता है कि आपकी आसाबी उजलाती तहरीक है, आपका फैटी लिवर है, आपके पित्ते में पथरियां हैं, आपको नींद की कमी है, आपको मैदे की कमजोरी है, आपको जरियान है, आपको एहतलाम है, आपके जिस्म के अंदर तरी की ज्यादती है, हरारत की कमी है, हरारत गरीजा की कमी है। आपने ऐसी चीजें जो तरी पैदा करने वाली हैं, जो हरारत को कम करने वाली हैं, जो सर्दी पैदा करने वाली है, वो सारी चीजें आपने बंद करनी है और ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है जिनको हम हरारत गरीजा वाली ग़िज़ाएं बताते हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी है। और उसको चार्ट बना के दे देते हैं कि ये चीजें आपने खानी है, ये चीजें आपने बंद कर देनी है। इसमें आपने कावा जो है वो लौंग दालचीनी का पीना है, इसमें कावा जो है वो आपने अजवाइन पुदीना का पीना है, इसमें कावा जो है वो आपने सौंफ अदरक का पीना है। सारी चीज हम बता देते हैं और उसको मर्ज का सबब भी बता देते हैं, और वहां पर भी एतराज किया जाता है। तो भाई आप एतराज करें, हमें इसका कोई गर्ज और मकसद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गौर और फिक्र करके फिर आप ठंडे दिमाग से सोचें, क्या ये हमारा हक नहीं है? ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार तक भी फीस लेते हैं। फिर आप कमेंट्स करते हैं। कोई ऐसा कमेंट मुझे बताए जिसका मैंने रिप्लाई ना दिया हो। हालांकि मैं पाबंद नहीं हूं, मुझे किसी ने पाबंद नहीं किया कि आप लाजमी रिप्लाई दो। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं मेरी, तो ये आपका फायदा है, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि आपके हर रिप्लाई का मैं जवाब दूं। अब नंबर आपको दिया गया है तो इसलिए नहीं दिया गया कि पूरी वीडियो आप देखकर फिर मुझे कहें कि आप फिलहाल का मुझे नुस्खा बताएं। भाई फिर वीडियो बनाने का क्या मकसद है? नंबर आपको इसलिए दिया गया है कि जिस भाई ने तशखीस करवानी है वो अपनी फीस पे करे और वो तशखीस करवा ले, या जिसने दवाई मंगवानी है वो अपनी जो है जबान की पिक और पेशाब की पिक जो है वो भेजे, तो उसको तशखीस करके फिर उस मुताबिक उसको दवाई भेज दी जाएगी। करना है जिसने भी इलाज करवाना है, जिसने भी तशखीस करवाना है, वरना आप हमारी वीडियोस मौजूद हैं, उससे जितना हो सकता है आप फायदा उठाएं, ये आपके लिए ही हमने बनाई है। मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो मैं थोड़े से टाइम में मैं चाहता हूं कि जो जितना जरूरतमंद है उसकी मैं तशखीस कर लूं, उसको मैं दवाई भेज दूं। तो इसलिए मैंने बाउंड किया है तशखीस की फीस के लिए। तो इसको आप गलत ना समझें, अपनी दुआओं के अंदर इस बंदा नाचीज को जरूर याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।